महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और यही कहानियों को आपको लेकर आता है लाल के अंधेरे में। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान से कैंसर होता है। रात के अंधेरे में किसी भी तरह से धूम्रपान का समर्थन या प्रचार नहीं करता है। कहानी में धूम्रपान का उपयोग सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने और परिस्थिति निर्माण करने के लिए दिया गया है। हमारे समझदार श्रोता इस बात को अवश्य समझेंगे, हम यही विश्वास रखते हैं। बेताल का एक बहुत ही भयानक रूप। एक तरफ जहां बेताल अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान कहीं भी जा सकते, जिसके पीछे भी उसे लगाया जाता है उसके भविष्य तक को जाकर वो बर्बाद कर सकते हैं। वहीं अग्नि बेताल अग्नि से बने होते हैं। इनका शरीर अग्नि स्वरूपा होता है और जिनके पीछे उसे लगाया जाता है उसे पूरी तरह से जलाकर मार देते हैं। इन्हें हम कुछ हद तक जिन्नों जैसे भी मान सकते हैं। जैसे जिन्न का स्वरूप अग्नि से बना होता है, वैसे ही अग्नि बेताल भी अग्नि से बने होते हैं। मगर यहाँ पर एक सबसे अजीब बात होती है कि अग्नि को पवित्र माना जाता है और अग्नि कभी भी कुत्सित कार्यों में उपयोग नहीं की जा सकती है। मगर अग्नि बेताल का स्वरूप अग्नि जैसा होने के कारण जिन पर इसका प्रहार होता है वो ज्यादातर जलकर मरते हैं। घर में बैठे बैठे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सोचा थोड़ा बाहर से टहल कर आता हूँ तो दिमाग थोड़ा बदलेगा, इसलिए निकल पड़ा बाहर खुली हवा में टहलने। टहलते टहलते मुख्य रास्ते से होकर कुछ दूर निकल गया था। तभी थोड़ी दूरी पर लोगों का जमावड़ा देखा। लोग आपस में बातें कर रहे थे। मैं वहां से निकल जाना चाहता था, मगर कानों में कुछ शब्द पड़े। विद्युत गर्जना, जल जाना, अपघात, मृत्यु, हत्या। मैं समझ गया तालुकदार के घर के पास ही हूं। फिर न जाने क्या सोचकर मेरे कदम उधर चल पड़े। वहां पर एक 18-19 साल का लड़का खड़े होकर लोगों को कुछ कुछ बता रहा था और बार बार अपनी धोती से आंखें पोंछ रहा था। मैं भी खड़ा होकर सुनने लगा। वो कह रहा था, रात में पिताजी बरामदे में ही सो रहे थे और मैं अंदर। अचानक बहुत तेज आंधी सी आई लगा। खिड़की जोर जोर से बंद होने खुलने लगी। मैं चौंक कर उठ गया, मगर थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। उसे देखकर मैं भी सो गया था। फिर अचानक बाहर किसी चीज की आवाज आई और फिर पिताजी तेज आवाज करते हुए बरामदे से आंगन में कूद पड़े और पायल की आवाज आई थी। फिर अचानक उनके चीखने की आवाज आई तो मैं दौड़कर घर से बाहर निकला तो पाया पिताजी के पूरी शरीर में आग लगी हुई है। वो छटपटा रहे हैं और कुछ ही पलों में वो सब कुछ खत्म हो गया। कहकर वो रोना शुरू कर दिया। मैं भी अत्यंत आश्चर्य में पड़ा हुआ था। तुम लोगों ने देखा होगा दाह संस्कार करने पर भी एक शरीर को जलने में कितना समय लगता है, मगर यहाँ पर कुछ ही सेकंड में एक मनुष्य का शरीर जलकर खाक हो गया था। सोच सकते हो कितनी तकलीफ हुई होगी उस व्यक्ति को। इस घटना के कुछ दिनों बाद गांव में एक और व्यक्ति की ठीक उसी हालत में हत्या हो गई। इन सब घटनाओं से बहुत ज्यादा विचलित हो गया था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। उस दिन राशर किसी काम से शहर गया था। लौटने में उसे देर होनी थी। मैंने फिर विचार किया कि
मैं एक बार फिर से देवी के ध्यान में बैठूंगा। और इसीलिए घर के नौकरों से कह दिया कि मुझे रात में खाना नहीं, दूध देकर जाए। उस दिन मैं मंदिर के अंदर नहीं गया, अभी तो मंदिर के बरामदे में बैठकर ही संध्या आरती देखी। मैं किसी भी तरह से मन को खिन्न नहीं करना चाहता था। आज रात मुझे ध्यान लगाना आवश्यक था। रात्रि में काफी देर तक आराधना करने के पश्चात भोर के करीब मधुर सुंदरी देवी के ध्यान में बैठा। मगर आज रात भी पिछली रात की तरह ही मन भटकने लगा, मन में कुविचारों का समावेश होने लगा। किसी तरह से भी मन को एकाग्र करने में समर्थ नहीं था कि अचानक दोबारा उसी भयंकरा देवी के स्वरूप के दर्शन हुए। आज देवी का स्वरूप और भयंकर था। उनके चारों ओर जैसे लाल रंग के चक्रवात चक्कर खा रहे थे। तेज हवा में उनके केश सांप के फन की तरह लहरा रहे थे। उनके आंखों में भरी थी नफरत, जैसे जैसे सारी दुनिया को भस्म कर डालेगी उससे। अचानक ही पायल की आवाज से मेरा ध्यान टूटा और अगले ही पल मैंने देखा कि वो मूर्ति गायब हो चुकी है। मैं कुछ देर वैसे ही बैठा रहा और उसके पश्चात अचानक उठकर फिर कमरे से बाहर चला आया। आज भी चांद की रोशनी से आसपास का वातावरण झलमला रहा था। वैसे कुछ देख नहीं पा रहा था, मगर पायल की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैं उसका पीछा करते करते फिर चल पड़ा। कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, किसी बात का कोई भी मुझे ध्यान नहीं था। मगर अचानक ही जैसे मेरे शरीर को किसी चीज से जोरदार झटका लगा। पूरे शरीर में जैसे आत्मचेतना फैल गई। अचानक ही चारों ओर देखा तो समझ में आया मैं घर के मुख्य द्वार से बाहर आ चुका हूं। आसमान में तारों की रोशनी टिमटिमा रही थी। रात्रि के अंतिम प्रहर की हवा बह रही थी। अचानक कोई रात्रि पक्षी मेरे पास से बोल गया। मैं समझ गया, जो भी अपशक्ति है और वो मेरे दिव्य शक्तियों को ढकना चाहती है, मगर उसकी शक्ति सिर्फ घर के अंदर ही चलती है। घर के बाहर उसकी शक्ति क्षीण है। और इसके साथ ही मेरे दिमाग में एक बात पूरी तरह से साफ हो गई कि मंदिर में पैर रखने के पश्चात ही मैंने वो अनुभव प्राप्त किया था, क्योंकि घर में उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी और उसने मेरी शक्तियों को ढक लिया था। या दूसरे शब्दों में कहें, स्वयं भगवान राधा माधव ने ही मुझे मंदिर में इस बात से अवगत कराया था, अन्यथा मैं इस बात को कभी भी न समझ पाता। मंदिर के अंदर उस शक्ति की शक्तियां नहीं चली थी, इसी वजह से उसकी घर में उपस्थिति मुझे पता चली। सोचो कितनी शक्तिशाली थी वो शक्ति, जिसने मेरी शक्तियों को भी भ्रमित कर दिया था। मगर ईश्वर है इस संसार में और ईश्वर सबसे बड़ा है। वाचस्पति ने ठीक ही कहा था, मंदिर के भगवान जागृत है। मगर वो अब शक्ति चाहती क्या है? अगर उस शक्ति ने पराशर और उसके परिवार का नुकसान किया तो मैं उन्हें कैसे बचाऊंगा? दूसरी तरफ दोनों खूनों के हत्यारे अब तक पकड़े नहीं गए थे। दोनों के खून एक तरह से शरीर को बुरी तरह से जला देने से किया गया था। मैंने मनी मन अपना कर्तव्य निश्चित किया और पराशर से जाकर बात की। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा गंभीर हो उठा। तू चला जाएगा तारानाथ? क्या कह रहे तू? गांव की हालत तो तू देख रहा है। लोगों के मन में डर बैठ गया है। जहां ग्राम पंचायत सदस्यों की ही प्राण की रक्षा नहीं तो फिर आम जनता की प्राण की कौन जवाबदारी लेगा? जनता में विद्रोह न हो जाए, इसी बात से बड़े पापा बहुत भयभीत है। आज सवेरे ही मुझे बुलाकर बोले कि पिताजी को खबर भिजाओ, जल्द से जल्द वो गांव लौटे। वो आ ही रहे होंगे। पुलिस अभी तक कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंची। मैं तो
दिग्भ्रमित सो होता जा रहा हूँ और ऐसे समय में तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। मुझे उसे देखकर बहुत दया आई। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, कुछ दिनों के लिए बस मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ। देख, मेरा जाना जरूरी है। तब तक के लिए तू भगवान से प्रार्थना करते रहे। वही इस धरती के करता धरता है। उनकी कृपा से सारी मुसीबत टल जाएगी। पराशर मुझे कुछ कहना चाह रहा था मगर कह न सका। मैंने सिर्फ उसकी आंखों में आंसू देखे। आंगन में आकर कुल देवता के मंदिर को प्रणाम किया और घर से बाहर निकलने लगा। अभी मैं मुख्य द्वार से बाहर जाने ही वाला था कि अचानक घर की दूसरी मंजिल की तरफ मेरी नजर चली गई। वहां पर खिड़की की ओट में नीला खड़ी थी। एक पल के लिए उसके साथ मेरी नजरें मिली और वो तुरंत ही दरवाजे के पीछे चली गई। मैं घर से बाहर निकल आया। उस समय मेरे मन में बवंडर उठ रहे थे। क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, कुछ भी तो निश्चित नहीं था। जिंदगी में पहली बार खुद को बहुत असहाय महसूस हो रहा था। बार बार भगवान का नाम लेकर कहने लगा, भगवान रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ, भगवान रास्ता दिखाओ। उस दिन शाम के तरफ एक अजीब घटना घटी। मैं चलते चलते गांव से बहुत दूर निकल आया था। यहाँ पर खुला मैदान था। संध्या होने वाली थी। आसपास कोई भी गांव या बस्ती नहीं थी, नहीं तो अभी तक एक आध बार शंखनाद की आवाज तो अवश्य आ जाती। चारों ओर खुला मैदान और हवाएं थी। अचानक ठंडी हवा बहने लगी। मैंने देखा आसमान के कोने से काले बादल घना रहे थे। समझा आंधी आने वाली है। खुले मैदान में इस तरह की आंधी कितनी विनाशकारी हो सकती है, ये तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। और उसके साथ ही बड़ी बड़ी बूंदों के साथ बारिश शुरू हो गई और तेज हवा। मैं हवा को काटकर चलने में असमर्थ हो रहा था। पास ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखा तो उसकी छांव में आश्रय ले लिया। बारिश को देखकर समझ आ रहा था जैसे आज आसमान टूट पड़ा है। आसपास के छोटे छोटे पेड़ पौधे न जाने किस विचार से बार बार जमीन के साथ लोट खाते थे, फिर उठकर खड़े हो जाते थे। किस्मत से मैं उस पेड़ के नीचे आश्रय पा गया था। वहीं पेड़ के तने में शरीर को टिकाकर मैं चुपचाप बारिश देखने लगा। समझ में आ रहा था ये बारिश जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। सवेरे से चलने की वजह से शरीर थक चुका था। इसी वजह से शायद मुझे एक झपकी आ गई। अचानक एक अपरिचित गले की आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर जाग गया। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा तो पाया मेरी तरह ही पीछे वाले हिस्से में एक व्यक्ति टिक कर बैठा हुआ है। असली में पेड़ का तना इतना मोटा था कि 5-6 लोग मिलकर भी उसको आपस में हाथ मिलाकर घेर नहीं सकते थे। ऐसे में विपरीत दिशा में कोई बैठे रहे तो आसानी से पता चलना संभव नहीं था। तक हल्का अंधेरा भी हो आया था। जितना दिखा उसमें उस व्यक्ति के कपड़े और पैरों का कुछ हिस्सा दिखा। समझ में आया नितांत ग्रामीण कोई व्यक्ति है। मेरी तरह ही बारिश से बचने के लिए पेड़ की छाया में बैठा हुआ है। एक दो बातें होने लगी। बातों बातों में मधुमती गांव के बारे में जब मैंने कहा तो उसने मुझे चौंकाते हुए कहा, तुम गांव लौट जाओ, तुम्हारे दोस्त की बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने चौंक कर उससे कहा, पराशर को आप पहचानते हैं क्या? पहचानता क्या, असली में मैं सबको देखता रहता हूँ ना, तो इसीलिए। उस व्यक्ति की बातें मुझे बहुत अजीब लग रही। कैसे अजीब सी तरह से वो कुछ बोलता, फिर थोड़ी देर चुप रहता, फिर अचानक कुछ बोलने लगता। कहीं पागल अगल तो नहीं है? कुछ देर तक अब हम लोग चुपचाप बैठे रहे। अचानक वो जैसे उत्तेजित सा हो उठा और मुझे आदेश के स्वर में बोला, गांव लौट जाओ और उस घर में मत जाना। उस घर में तुम्हारी साधना में बाधा आएगी। और मंगल घट स्थापित करके भोर के आसपास कहीं पे कीला के स्रोत का जाप करना। याद रखना, ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने से पहले ही तुम ये विधि खत्म करनी। उसके बाद कुशा की एक गुच्छा तैयार करना और उसे वो जल तुम्हें उस घर में छिड़क देना। तभी तुम्हारा दोस्त और उसका परिवार मुसीबत से बचेगा। याद रखना, कल महाशिवरात्रि है, कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि, बहुत पवित्र दिन है।
नरसों अमावस्या है। उस दिन वो अशुभ शक्ति परम शक्तिशाली हो जाएगी, तब उसे पराजित करना संभव नहीं हो पाएगा। लगातार बातें करके वो व्यक्ति चुप हुआ। मैं कुछ देर चुप रहने के बाद उससे बोल पड़ा, आप कौन हैं? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, इसे रखो, कोई बड़ी मुसीबत आए तो इसे हाथ में लेकर इस नाम का जाप करना, तो सारी मुसीबतें कट जाएंगी। अंधेरे में पता नहीं क्या खुरदुरी सी चीज उसने मेरे हाथों में थमा दी। मुझे अजीब सा लग रहा था। अपने इस जीवन में कम चीजें तो नहीं देखी है। उच्च कोटि के साधक देखे हैं जिनकी वेशभूषा बिल्कुल सामान्य सी थी, और लोगों को ठगने वाले गेरुआ वस्त्रधारी साधक भी देखे। तो फिर ये किस तरह का है? हाँ, जो बातें उसने कही उससे ये तो पता चलता है कि वो मधुमती ग्राम की बहुत सारी जानकारी रखता है। मैंने दोबारा उससे कहा, आप कौन हैं? कहाँ से आ रहे हैं? मगर कोई जवाब न मिला। काफी देर तक निशब्दता छाई रही। मैं उसी तरह उस पेड़ के नीचे बैठा रहा। अब बारिश रुक चुकी थी। मैं आश्चर्यचकित था, कहाँ गया ये, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मगर तभी मेरे कानों में चिर परिचित शब्द पड़े और मेरे दिल की धड़कन जैसे बिल्लियों उछलने लगी। उस अंधेरे में मैं हाथ पांव मारने लगा, जैसे कुछ पाने की व्यर्थ चेष्टा कर रहा हूं, और कानों में तब गौंत गौंत करके एक चिर परिचित आवाज पड़ती जा रही थी। सुअरों का एक दल चुपचाप बैठा हुआ था। अचानक किसी कारण से उत्तेजित हो उठा है और मेरे शरीर में कपकपी सी दौड़ने लगी। अंततः ईश्वर ने मुझे मार्ग दिखाया। इतनी देर तक बैठकर मैं जिससे बात कर रहा था वो और कोई नहीं, स्वयं काल भैरव थे। मेरा दिल जैसे फट पड़ा, आंखों से आंसू निकल आए। हे प्रभु, तुम्हारी इतनी कृपा, प्रभु तुम्हारी इतनी कृपा। अचानक आसमान में एक बिजली कड़की। और उसकी रोशनी में मैंने देखा उस पूरे मैदान में मैं अकेला खड़ा हूं। अभी तक हम दोनों चुपचाप कहानी सुन रहे थे। अचानक किशोरी बोल पड़ा, अच्छा, काल भैरव ने आपको क्या दिया वो तो नहीं बताया आपने? तारानाथ अचानक उसकी तरफ देखकर हंस, देखो तो भूल ही गया था। उस घटना के बाद हाथों में मैंने पाया था एक सूखी हुई बेलपत्र, काल भैरव की दी हुई वो रक्षा कवच। हाथों के मुट्ठी में लेकर उनका नाम स्मरण करते ही एक अजीब सी अनुभूति हुई। आंखें बंद करते ही जैसे चारों ओर का अंधेरा मिट गया और रोशनी भर गई, और मेरी आंखों के सामने जैसे बाइस्कोप से चलने लगा। मेरी भूमिका यहाँ पर सिर्फ एक दर्शक की तरह थी। जैसे क्या देखूंगा और क्या देखना चाहिए सब कुछ पहले से निश्चित किया हुआ था। एक एक करके ताल्लुकदार दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का रहस्य मुझ पर उद्घाटित होने लगा। फिर अचानक देखा, रात के सन्नाटे में एक सुनसान सड़क पर एक परछाई चली जा। काले कंबल से ढका हुआ वो परछाई रास्ते में चला जा रहा था। अचानक रास्ते की दूसरी तरफ से एक और परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर दूसरी परछाई ने कुछ चीज पहली परछाई के हाथों में पकड़ा दी। धीरे धीरे उन परछाइयों का चेहरा मेरे सामने स्पष्ट हुआ। इन्हें तो मैं पहचानता था। ये और कोई नहीं, नीला और उसका पति था। इसके बाद नीला एक घर के मुख्य द्वार के सामने जाकर खड़ी हुई। अचानक घर से एक व्यक्ति बाहर निकला और हतप्रभ होकर इधर उधर देखने लगा। समझ में आ रहा था वो सामने खड़ी नीला को नहीं देख पा रहा है। अगले ही पल नीला ने जैसे हाथ उठाकर किसी को बुलाने का इशारा किया, और उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने देखा अचानक जैसे एक चक्रवात सा पैदा हुआ और धीरे धीरे वो आग के चक्रवात में बदलने लगा, और फिर उस चक्रवात के भीतर से प्रकट हुआ एक मनुष्याकार। मगर कितना भयानक था वो मनुष्याकार, ये तुमसे मैं वर्णन नहीं कर सकता। पूरा शरीर जैसे आग से जल रहा था। ऐसा लगा जैसे वह स्वयं ही अग्नि से बना हुआ हो, और अगले ही पल वो गायब भी हो गया।
मगर गायब होने से पहले उसके शरीर से आग की एक चिंगारी निकली और जिसने उस असहाय व्यक्ति के पूरे शरीर को घेर लिया। पलों में उस व्यक्ति के पूरे शरीर में आग लग गई। पागल की तरह वो जमीन में लोटने पोटने चिल्लाने लगा, उफ उफ, और उसी तरह छटपटाते छटपटाते शांत हो गया। सोचो किस दर्दनाक मौत से गुजरा होगा वो। 2 बार यही एक दृश्य मुझे दिखाई दिया। सिर में जैसे चक्कर सा घूम रहा था, मगर तब तक मेरे सामने सब कुछ पानी की तरह साफ था। नीला कोई साधारण महिला नहीं है, वो एक उच्च श्रेणी की साधिका है, क्योंकि किसी निम्न कोटि के साधक या साधिका के पास अग्नि बेताल नहीं रह सकता, क्योंकि साधारण किसी साधक के पास अग्नि बेताल नहीं हो सकता। इसके लिए अच्छा गुरु जरूरी है और अच्छा साधक जरूरी है, अन्यथा ऐसी साधनाएं करने पर मृत्यु निश्चित है। और यही नहीं, अग्नि बेताल की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। स्वयं देवादिदेव महादेव के समक्ष शक्ति है उनमें। इनका स्थान भी अशुभ शक्तियों में, प्रेत भूत पिशाचों में सबसे उच्च होता है। बेताल श्रेणी की शक्तियों में भी ये अग्रगण्य है। ये भूत भविष्य वर्तमान में समान रूप से विचरण कर सकते हैं और महाकाल संहिता में भी इनका उल्लेख है। अब बात करो नीला की, तो वो सिर्फ अग्नि बेताल साधिका ही नहीं थी, बल्कि मोहिनी तंत्र में भी उसने सिद्धता पाई हुई थी, जिसका प्रमाण उसने पहले भी मुझे दिया था। और उसका तीव्र वशीकरण क्रिया उसने संपन्न किया था पराशर के ही घर में। मुझे याद आया, पहली रात को देखी गई वो चक्र और वस्तुएं। मैं जो तारानाथ हूं, वो भी उसकी मोहिनी शक्ति को पराजित नहीं कर पाया था। पहले दिन से बार बार कभी उसने मेरे मन को कलुषित करने का प्रयास किया, तो कभी देवी के ध्यान में बाधा देने का प्रयास किया। यहाँ तक कि कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी की रात में मुझे पूर्णिमा की रात दिखाकर भ्रमित किया था उसने। उस दिन मैं समझ नहीं पाया था, मगर आज समझ रहा था। अचानक ही दिमाग में फिर से मातू पगली का विचार जन्म लिया। उसने भी तो ऐसे ही सम्मोहन दृश्यों को दिखाया था मुझे। मेरे शरीर के रोए खड़े हो गए थे, मन कांप उठा था। मैं क्या सकूंगा ऐसी महाशक्ति से लड़ने में? अगले ही पल काल भैरव द्वारा कही गई बातें कानों में गूंज उठी और मेरे मन से हर तरह का डर भय दूर हो गया। कोई भी शक्ति क्यों न हो जो निरीह मनुष्य की क्षति करती है, उनको तड़पा तड़पा कर मारती है, ऐसी शक्ति को रहने नहीं दिया जा सकता है। मैंने मन ही मन प्रण लिया, मधुमती ग्राम के अब किसी भी निरीह जीव को मैं मरने नहीं दूंगा। काफी देर से एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा था, जो मैंने पूछ ही लिया। यहां पर नीला के पति की क्या भूमिका थी? स्पर्श की शक्ति समझते हो? स्पर्श की शक्ति के बिना तंत्र जगत में बड़े से बड़ा कार्य भी संपन्न नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर नीला के पति ने यही भूमिका निभाई थी। गांव का नाई होने के नाते सहज ही उसे लोगों के सिर के बाल मिल जाते थे और शिकार के सिर के बाल वो नीला को जाकर दे आता था, जिससे सुविधा अनुसार नीला उसे बेताल को समर्पित कर सके। ऐसा शक मेरे मन में एक बार हुआ था। असली में जिससे अग्नि बेताल से खत्म कराना हो, उसके शरीर के किसी हिस्से को बेताल को पहचान दे देनी चाहिए। इससे बेताल आसानी से अपना कार्य कर सकता है। उस रात
गांव के एक निर्जन स्थान पर मैंने माँ दुर्गा के नाम का घट प्रतिस्थापन किया। अपने गुरु के पास मैंने सुना था अग्नि विताल जैसी शक्ति को एकमात्र माँ दुर्गा, काली या फिर हनुमान जी जैसी पवित्र शक्ति ही पराजित कर सकती है। पहले ही बता चुका हूँ, वो रात थी कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की रात। ओफ, क्या भयानक रात थी वो। उचित समय आने से पहले ही मैंने गणेश वंदना, शिव वंदना, स्थान देवता पूजन इत्यादि संपन्न किया और उचित मुहूर्त पर कीलक स्रोत का जाप शुरू किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ग्लूम हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, जल हम सम लं सम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ग्लूम हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, जल हम सम लं सम फट स्वाहा। मंत्र समाप्त होने के पश्चात माँ के चरणों में वंदन किया। माँ शक्ति दो, माँ शक्ति दो, सबका कल्याण करो, मुझे शक्ति दो इस भयानक ताकत से लड़ने के लिए माँ। और सारी विधि संपन्न करने के पश्चात कुशा का गुच्छा बनाकर हाथों में खड़ा लेकर मैं चल पड़ा। धीरे धीरे मैं पराशर के घर की तरफ चल पड़ा। तब भी सूरज उगने में काफ़ी देर थी। मैंने सोचा घर के लोगों के नींद से जागने से पहले ही पराशर को उठाकर उसे सब बातें बताकर पूरे घर में ये पवित्र जल छिड़क देना होगा। उसके बाद उसे अच्छी तरह सारी बातें समझाऊंगा। मगर तब तक मैं नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। जैसे जैसे घर के पास पहुंच रहा था, मेरे कानों में एक मंत्र पाठ की आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ मैं बहुत अच्छे से पहचानता था। मगर सालों बाद जैसे इस आवाज़ को मैं सुन रहा था, कौन मेरे पहचान का कौन घर में मंत्र पाठ कर रहा है। यही नहीं, जैसे और करीब पहुंचा मैंने अग्नि शिखा देखी। फिर लोगों की भीड़ भी दिखाई दी। सभी घर के आंगन में जमा थे, जैसे कोई पूजा पाठ संपन्न की जा रही हो। और वो जानी पहचानी आवाज एक सुर में मंत्र पाठ किए जा रही थी। कौन घर में यज्ञ कर रहा है। मैं तेज कदमों से घर के आंगन में प्रवेश किया और वहां पहुंचकर जो दृश्य मैंने देखा, उससे मेरा सर घूमकर चक्कर खा जाने की स्थिति में मैं पहुंच गया था। क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया था कि जो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ वो वास्तव में इतनी जानी पहचानी क्यों है। क्योंकि सामने बैठकर यज्ञ अग्नि में जो संविदा अर्पित कर रहा था वो और कोई नहीं, मेरा ही एक जीता जागता स्वरूप था। तब तक घर के सभी लोगों की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। पराशर को भी देखा, आंखें फाड़े कभी मेरी तरफ और कभी यज्ञाहुति प्रदान कर रहे मेरे उस स्वरूप की तरफ देख रहा है। तब तक मंत्र उच्चारण रुक गया। मेरी वो प्रतिकृति आसन पर खड़ी हो गई। तब तक मैं भी घोर से बाहर निकल आया था। मैं कड़े शब्दों में बोला, मुझे पता है तुम कौन हो। आज तक तुमने इस गांव की, इस परिवार की बहुत विनाश किया है, मगर अब नहीं। स्पष्ट देखा जैसे उसकी आंखों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। ठीक उसी समय मुख्य द्वार से एक और व्यक्ति घर में प्रविष्ट हुआ। अचानक ही मेरे उस प्रतिरूप में कुछ परिवर्तन होने लगा और इसके साथ साथ एक भयानक अट्टहास गूंज पड़ा पूरे वातावरण में। और इसके साथ ही आकाश फाड़ कर गूंज रही उस हंसी का स्वरूप बदलने लगा पुरुष से स्त्री में। हमारे देखते ही देखते वो एक अति परिचित स्वरूप में बदल गई। नीला, हालांकि
मैं ये चीज पहले ही भाप चुका था, क्योंकि काल भैरव के आशीर्वाद के रहते उसकी कोई भी मोहनी शक्ति अब मुझ पर काम नहीं कर रही थी। नीला का तब तक जैसे स्वरूप बदल चुका था। वो कोमलांगिनी अब जैसे महाशक्ति के स्वरूप में थी। आंखों से अंगारे बरस रहे थे, हवा में खुले बाल लहरा रहे थे, शरीर से वस्त्र उड़कर जमीन पर लोट-पोट खा रहे थे। जलती आंखों से वो देख रही थी उस अज्ञात व्यक्ति के जो अभी अभी घर में प्रविष्ट हुआ था। अचानक वो एक हिसहिसाते आवाज में बोली, आओ आओ भवतोष चक्रवर्ती, तुम्हारे इंतजार में मैं बैठी हूँ। मैं चौंक पड़ा। अरे इसका मतलब यही पराशर के पिताजी हैं। पराशर ने उन्हें गांव की स्थिति के बारे में खबर भेजी थी, इसीलिए शायद जल्दबाजी में वो रात को ही निकल पड़े थे। अचानक ही नीला फिर बोल पड़ी, याद आता है वो रात जब गांव के नरेंद्र कुंडू की बीवी को डायन कहकर तुम लोग घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। मैं तब शायद 5-1 साल की थी। असहाय रूप से खड़े होकर मैंने देखा था असहाय माँ का रुदन, असहाय पिता का हाहाकार। क्या दोष था मेरी माँ का? उसने सिर्फ तेरी कुसित वासना को पूरा नहीं किया था, इसके चलते तूने अपने साथियों के साथ गांव के लोगों को भड़काना शुरू किया। उसके बाद उस रात की याद आज भी मुझे आती है। गांव के चौराहे पर तूने मेरी माँ को लकड़ी से बांध दिया था। वो फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पिता तेरे पैरों में पड़कर उसके प्राणों की भिक्षा मांग रहे थे। अगर तुम लोगों में से कोई भी नहीं पसीजा, बल्कि उठा लिया था तुमने हाथों में पत्थर, और तुम्हारी देखा देखी गांव वालों ने भी। और उसके बाद आज भी मेरे कानों में गूंजती है मेरी माँ की वो चिल्लाहट, मेरे पिता की वो गिड़गिड़ाहट। जब नींद में गाफिल था तब तू और तेरे 2 साथियों ने मिलकर और मेरे तो शरीर में तेल डालकर आग लगा दिया था। उस रात को माँ को आग में जलने से बचाते हुए पिताजी भी झुलस गए थे। एक पेड़ की ओट में छुपकर मैंने सब कुछ देखा था। एक रात में ही तूने मेरे सर से माँ और पिता दोनों का साया छीनकर मुझे अनाथ बना दिया था। जानती थी कि ये समाज, कानून तुम्हारी दौलत की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। ये तुम्हें कभी सजा नहीं दे पाएगा। इसीलिए इतने सालों बाद मैं फिर लौट कर आई हूँ। इसके बाद मैंने मुड़कर देखा। पराशर के पिताजी के शरीर से जैसे खून सूख चुका है। सफेद चेहरे से वो नीला की तरफ ताक रहे थे। इसके बाद नीला ने भवतोष की तरफ उंगली से निर्देश किया और फिर बोल पड़ी, नरेंद्र कुंडू और चौधरी को मैंने उनके कर्मों की उचित सजा दे दी है। आग में जल के तड़प के मरने का दर्द क्या होता है ये उन्हें अच्छी तरह समझ में आ चुका है। मगर तेरे लिए दूसरी व्यवस्था की है। तेरी तो मैं ऐसी हालत करूंगी कि तू जिंदा रहेगा मगर सारी जिंदगी जल के मरेगा। इसके बाद वो पलटी पराशर की तरफ और फिर भयानक अट्टहास करते हुए एक एक पांव उसकी तरफ बढ़ने लगी। उफ, कितनी भयानक, कितनी विभत्स थी वो हंसी। सुनने वाले की अंतरात्मा तक कांप उठे। ऐसा महसूस हो रहा था पाताल की किसी पिशाचिनी की रक्त तृष्णा जैसे आज मिटने वाली हो। मुझे समझ में आ रहा था महान विपत्ति आने वाली है। मतलब काल भैरव की भविष्यवाणी सत्य होने वाली है। दूसरी तरफ पराशर का पूरा शरीर डर से सफेद हो गया था। मौत को अपनी तरफ बढ़ता देखकर भी वो जैसे मिट्टी के पुतले की तरह उसी जगह जम गया था। अब की बार मैं पराशर और उसके बीच आकर खड़ा हो गया और उच्च स्वर में कहा, मेरे जीवित रहते मैं तुझे इसकी कोई भी क्षति नहीं करने दूंगा। अट्टहास कर उठी वो। तू रोकेगा मुझे? तू रोकेगा मुझे? नहीं सकेगा। नहीं सकेगा। हट जा मेरे सामने से, हट जा वरना तू भी मरेगा। हट जा। मैंने जवाब दिया,
तुम कितनी बड़ी भी साधिका क्यों ना हो, प्रतिशोध के लिए किसी निरीह मनुष्य को मारना महापाप होता है। वो एक ही तरह से हमारी तरफ बढ़ने लगी, फिर अचानक रुककर आकाश की तरफ दोनों हाथ करके कुछ मंत्र जाप करने लगी। मैं समझ गया वो बेताल का आवाहन कर रही है। इसे ही उचित अवसर समझकर मैंने पवित्र जल से एक गोला खींच दिया और उसमें पराशर को खड़ा कर मैं भी उसके साथ खड़ा हो गया। देखा पराशर डर से थर थर काँप रहा था। अचानक चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी और तभी मैंने देखा वो हवाएं चलते चलते अचानक एक छोटे से चक्रवात के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इसके बाद प्रलंकारी गर्जना के साथ हमारे सामने सशरीर उपस्थित हुआ अग्नि बेताल। बेताल के मानसिक दर्शन किए थे मैंने, मगर आज प्रत्यक्ष उसे देख रहा था। क्या भयानक रूप था उसका तेज जैसे कई गुना बढ़ गया था। सब कुछ जैसे भस्म कर देने को उद्धत था। अचानक ही सुनाई दी वही भयानक हंसी और उसके बाद एक तेज अग्निपुंज हम लोगों की तरफ लपका। बहुतोष चक्रवर्ती जैसे चिल्लाकर रो पड़े थे, मगर आश्चर्य, वो अग्नि हमें आहत करने के बजाय हमारे चारों ओर जैसे गोल घेरा बनाने लगी और उस गोले का अनुसरण करके अग्नि बेताल हमारे चारों ओर गोल गोल घूमने लगा। हम लोगों के चारों ओर धू धू करके आग जल रही थी, मगर आश्चर्यजनक बात ये थी कि उसका थोड़ा सा भी तेज या ताप हम लोगों को महसूस नहीं हो रहा था। अचानक ही वो अग्नि वलय बुझ गई। लीला की हंसी की आवाज भी रुक गई और सुनाई दी एक चीख। नीला का शरीर लहराकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके नाक मुंह से काला काला खून बहने लगा। शरीर कुछ देर छटपटाने के बाद निश्चेज हो गया। थोड़ी देर निश्चिंत होने के पश्चात मैं उसके पास गया और पाया वो मर चुकी थी। मैं जानता था अग्नि बेताल अगर किसी पवित्र शक्ति द्वारा बाधित हो तो जो उसका आवाहन करता है उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। समझ में आया सारी मुसीबत टल चुकी है। तेज आंधी के बाद जब चारों ओर का वातावरण शांत हो जाता है, वैसी ही निशब्दता चारों ओर फैल गई थी। आंखें उठाकर देखा, पूर्व आकाश में लालिमा फैल रही थी। तारानाथ चुप हो गए। मैंने ही कहा, इसके बाद आपने क्या किया? मैं उसके बाद माँ को लेकर गांव लौट आया। तारानाथ ने एक और सिगरेट जला ली। प्लेग का प्रकोप तक समाप्त हो गया था। असली में घर छोड़कर जाने की आदत मुझ में फिर से उछल रही थी। इसीलिए मित्र की लाख मनौती करने के पश्चात भी मैं वहां नहीं रुका, मगर हाँ, आने से पहले नीला की अच्छी तरह से दाह संस्कार और श्राद्ध क्रिया का संपन्न करवाई थी। जैसी भी थी तो एक सिद्ध साधिका। इसके बाद बहुत समय बाद एक गांव में वाचस्पति पंडित से फिर से मुलाकात हो गई। उन्हीं के मुंह से जाना कि परितोष के बड़े पिता ने पुलिस को बुलाकर उसके पिताजी को उनके हवाले कर दिया था और अब वे जेल में खून के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। कहकर तारानाथ घर के अंदर की तरफ जाने लगे। अचानक ही किशोरी बोल पड़ा, एक बात मगर अब तक साफ नहीं हो पाई। अचानक रुककर वो प्रश्न चिन्ह से किशोरी की तरफ देखने लगे। अब 2 रात को जब आप मधुर सुंदरी देवी के ध्यान में बैठे थे और एक भयानक देवी मूर्ति आपके सामने प्रकट हुई थी, वो कौन थी? सुनकर तारानाथ के चेहरे में तेज झलक उठा। अचानक ही प्रसन्न मुद्रा में बोल पड़े, उस रात को मेरी ध्यान व्यर्थ नहीं हुआ था रे। कुछ दिनों बाद ही देवी को स्वप्न में पाया था, वही पहले की सुंदर लुभावने रूप में। बोल पड़ी देवी, क्यों तारानाथ, 2 रात को मैं तेरे सामने आई, तूने मुझे पहचाना भी नहीं? मैं भयभीत होकर बोल पड़ा, वैसा उग्र रूप तुमने मुझे क्यों दिखाया? ऐसा तो तुमने तब दिखाया था जब मैंने तुम्हारी साधना प्रारंभ की थी। देवी बोल पड़ी, उग्र कहाँ, असली में उस समय तुम्हारा मन अशांत था।
इसीलिए तुमने मेरे इस स्निग्ध स्वरूप को भी उग्र रूप में देखा था। कहने के बाद देवी गायब हो गई। तो समझो, ये कहकर तारानाथ घर के अंदर चले गए और हम दो बंधु वहां से निकल आए। कहानी सुनने की प्यास तो बुझ चुकी थी, मगर पेट में जो चूहे कूद रहे थे अब